नमस्कार, मैं ललिता। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, बहुत दूर एक सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में मेंढकों का एक दल रहा करता था। उन मेंढकों को उछलना, कूदना और सारा दिन मस्ती करना बहुत ही भाता था। वे पानी में उछाले भरते और टर टर के स्वर के साथ गीत गाया करते थे। एक दिन वे खेलने के बाद बड़े से पत्ते पर बैठे सुस्ता रहे थे। अचानक एक बड़ा सा मेंढक उछलकर आगे आया और बोला, मेरे प्यारे मेंढक दोस्तों, यह कितनी विचित्र बात है कि हमारा कोई राजा नहीं है जो हम पर शासन करे। दूसरे मेंढकों ने भी आपस में बातचीत के बाद हामी भरी कि वह ठीक कह रहा था। वे मिलकर भगवान के पास गए और उनसे एक राजा की मांग की। भगवान को उनकी इस मूर्खता पर हंसी भी आई, परंतु उन्होंने उनकी बात का मान रखने के लिए पानी में एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा फेंक दिया। लट्ठा पानी में छफाक से गिरा तो सारे मेंढक डर गए और डर के मारे वे वहां से भाग गए और कुछ मेंढक वहां से दबे पांव पीछे हट गए। वे अब उससे एक सुरक्षित दूरी रखने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके राजा को किसी बात से गुस्सा आ जाए। कुछ समय बीत गया, वह लट्ठा अपने स्थान से नहीं हिला। सबसे बड़े मेंढक ने उसे पास जाकर टहुका दिया। लट्ठे ने कुछ नहीं कहा। फिर वह उस पर चढ़कर नाचने लगा और दूसरे मेंढक भी शामिल हो गए। उनके राजा में ऐसा कुछ नहीं था कि वे लोग उससे भयभीत होते। तो लट्ठा राजा अपने कोने में पड़ा रहा और मेंढक अपनी पुरानी आदतों पर लौट आए। फिर उन्होंने तय किया कि वे भगवान को जाकर शिकायत करेंगे कि राजा उन पर सही तरह से शासन नहीं कर रहा था। अब यह सुनकर भगवान को बहुत गुस्सा आया। क्या ये मूर्ख मेंढक देख नहीं सकते थे कि वे आज़ादी से कितना अच्छा और प्रसन्नता से भरा जीवन जी रहे हैं? फिर भगवान जी ने सारस के रूप में राजा को भेज दिया। उस सारस ने क्या किया? वह उन्हें एक एक कर खा गया। उसने पानी में एक भी मेंढक नहीं छोड़ा। नैतिक शिक्षा। किसी निर्दयी शासक के होने से बेहतर होगा कि कोई शासक ही ना हो। धन्यवाद।